कि जिंदगी में अगर डिजायर स्ट्रांग है और प्रोग्रामिंग जबरदस्त है तो अब अपनी थॉट्स को और अपने विचारों को आमूल चूल परिवर्तन कर लो। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से ही कमाते हैं और सारा कमाया हुआ इसी को लौटा देते हैं। दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को ये अपने काबू में कर सकता है। अमीर लोग अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं, गरीब लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार दूसरों को और घटनाओं को मानते हैं। जिनकी जिंदगी में सोच गरीबी से भरी हुई है वो लोग अंगुली दूसरी तरफ करते हैं। इसका मतलब क्या? ओ हो, ये दौलत का पहला कैमरा स्कैनर करके ये कह रहा है, इस विश्व के तमाम वो लोग जो जिंदगी की अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, अपने अचीवमेंट कर चुके हैं, उन जिंदगी के 25,000 दुनिया के सफल लोगों को 25 वर्षों तक उनकी जिंदगी के अंदरूनी और बाहर के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जिंदगी के अनुभवों को जब एक साथ लेखांकित करके पाया तो ये रिजल्ट आया। उन लोगों की जिंदगी की सबसे बेशकीमती दौलत क्या थी? अगर वो हारे थे तो जिम्मेदार खुद को माने थे, अगर वो लुट गए थे तो जिम्मेदार जगत को नहीं बोला था, गालियां दूसरों को नहीं दी थी, अगर कुछ पाया हुआ खो गया था तो जिम्मेदार खुद को माना था, अगर जिंदगी में कुछ भी अधूरा रह गया था तो जिम्मेदार खुद को माना था, अगर जिंदगी में कुछ भी खोया, कुछ भी नष्ट हुआ, कुछ भी जिंदगी में कुछ गया, कुछ भी नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार खुद को माना। और गरीब की इतनी सी भी हरकत में, उस गरीब मतलब गरीब सोच, उसकी जिंदगी में इतना सा भी कुछ बुरा हो गया तो जाके सर्वे कर लेना अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने शहर में, उनको जाके पूछ लेना। वो कहेंगे ये सरकारों ने बर्बाद कर दिया, ये सिस्टम ने बर्बाद कर दिया, ये भ्रष्टाचार ने बर्बाद कर दिया, ये पलायनों ने बर्बाद कर दिया, ये कंपनियों ने बर्बाद कर दिया, ये डाउनलाइनों ने बर्बाद कर दिया, ये लोगों ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इसकी जिंदगी की सारी सोच बाहर की तरफ और अमीर सोच की पूरी जिंदगी की सोच खुद की तरफ। जो खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसने जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दिया उसको अमीर कोई बना नहीं सकता। एक सेठ जी थे, सेठ जी हीरो के व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाते थे, कारोबार था, 2 रात का सफर हुआ करता था। तो सेठ जी दिल्ली से जब बैठे ट्रेन में तो एक ठग ने देख लिया, हीरो की पोटली थी सेठ जी के पास। तो ठग ने देखा आज काम लगेगा, अपन जबरदस्त तरीके से हीरो को ठग लेंगे। रात को लगभग 10 बजे के आसपास सेठ जी का सोने का जब समय हुआ, सेठ जी ने पोटली उठाई और सामने वाले चोर की जेब में डाल दी और सेठ जी मत सो गए। वो रात को उठाए 1 बजे और सेठ जी का सारा सामान चेक कर लिया, पोटली नहीं मिली। सुबह 4 बज गए, पोटली 4 बजे तक भी जब नहीं मिली तो सो गया। क्या करता बेचारा, रात का थका हुआ था, सो गया। सेठ जी सुबह 5 बजे उठे, अपनी पोटली निकाली और वापस रख ली, मस्त रेस्ट पे चले गए। 1 रात गुजर गई, सेम घटना दोबारा 1 रात और आनी थी। चोर वापस वही 7-8 बजे सो गया, सेठ जी वापस वही रात के 10 बजे पोटली निकाली, सामने वाले की सेफ अलमारी में डाल दी, सो गए। वो 1 बजे उठा, सब तरफ से चेक कर लिया, सुबह 5 बज गए, कोई पोटली नहीं मिली, थक के सो गया। सेठ जी ने सुबह 5 बजे वापस अपनी पोटली निकाली, अपनी जेब में डाली और ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप भी छोड़ देगा, मेरा खानदान चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे दादा तूने छिपाई किधर थी, तूने छिपाई किधर थी। सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, एक बार अपनी गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना। गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज होती है। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पर लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? हा? कौन एडमिशन देगा इसको? यहाँ ये पढ़ लेगा, दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके ये
बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहां पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में एक ये शादी का माहौल है, ये दूल्हा है, इनके ये कोई भी होंगे करीबी बच्चा है यहाँ पर। कितना खुश नसीब है, इसके लिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कोचिंग का दरवाजा खुला है। लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है। और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है। अब इसका जीवन का संघर्ष देखिए, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा। इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब देखिए, और ये भी एक बच्चा है, इसका नसीब देखिए। इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहेंगे दरवाजे। लेकिन याद रखिएगा, खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान, इतनी सस्ता, इस पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे। कहीं ना कहीं ये बीट कर जाएगा आगे। यार दरोगा में जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है उन सबको शुभकामनाएं। कई लड़के अभी से मिठाई खिलाने लगे। अरे यार, पीटी में रिजल्ट हो जाने से बहुत नहीं हो जाता है, अभी मेंस एग्जाम अप्रैल लास्ट में ले लेगा दरोगा में। लड़के गलती क्या कर रहे हैं, जिनका दरोगा में अभी से दौड़ लगा रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, अभी आप चुपचाप शांति से मेंस एग्जाम दीजिए। जब मेंस का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आप दौड़िएगा, आपको 1.5 महीना एनफ होता है ये सब